बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम C604 असाइनमेंट 3 ये कंप्लीट और परफेक्ट किस्म का सलूशन है। इस असाइनमेंट के बाद एक तो आपके ये 2-3 टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे फाइनल टर्म के लिए और असाइनमेंट भी हल हो जाएगी। दोनों फ़ायदे हो जाएंगे। मैं VU से ही मास्टर्स और VU से ही MPhil हूँ। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ग्रुप्स के अंदर। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, बड़ी जल्दी से इंशाल्लाह मैं आपको समझा भी दूंगा और असाइनमेंट भी कंप्लीट कर दूंगा। हमें टास्क क्या दिया गया? सपोज द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलॉन्ग विद रिसोर्स इंस्टेंस करंटली रनिंग इन द सिस्टम। प्रोसेस हैं 1 से लेके 5 तक और सोर्सेज भी हैं हमारे पास 1 से लेके 5 तक। अच्छा, हर रिसोर्सेज के 2 इंस्टेंस हैं, मतलब मॉनिटर, प्रिंटर या रजिस्टर, कुछ भी हो सकता है इंस्टेंस रिसोर्स का। टू इंस्टेंस फॉर सोर्स टाइप 1, 2 इंस्टेंस फॉर सोर्स टाइप 2, 1 इंस्टेंस फॉर सोर्स टाइप 3, सो ऑन। अच्छा, किस प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स गेन कर रखा है? प्रोसेस P1 होल्डिंग 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1 एंड इज वेटिंग फॉर इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R2। ये पूरी डिटेल उन्होंने दी हुई है। मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ड्रा करना था, वो मैंने कर दिया। अभी देखते हैं वो हमने कैसे किया। मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे किया। अच्छा, पहला पढ़ते आते हैं और यहाँ से आके इसको चेक करते आते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट असाइनमेंट। प्रोसेस P1 इज होल्डिंग 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स R1। P1 के पास R1 का रिसोर्स है और वेट कर रहा है वो रिसोर्स R2 का। देख लेते हैं हमने P1 के पास R1 का, अगर रिसोर्स प्रोसेस की तरफ जा रहा हो इसका मतलब वो होल्ड कर रहा है। वो अगर रिसोर्स प्रोसेस की तरफ एरो हो तो इसका मतलब है ये रिसोर्स P1 ने होल्ड किया हुआ है। अगर प्रोसेस किसी रिसोर्स की तरफ एरो को भेज रहा है इसका मतलब ये हमें रिक्वायर्ड है। इस प्रोसेस को R2 का रिसोर्स रिक्वायर्ड है और इसने गेन कर रखा है P1 का। ओके हो गया जी। ये मैंने पहला हमने उसका बना लिया। ये हमने पहली बात की यार। पहले हमने तो चले ये देखिए मैंने कैसे किया हुआ है। एक रेक्टेंगल लेके आप ये डायग्राम वर्ड पेंट कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं। मैंने ये वैसे डायग्राम MS विजियो में ड्रा की है। तो मैंने 2 सर्कल ये रेक्टेंगल के अंदर रख दिए, रिसोर्स का उसका नाम रख दिया, इसका प्रोसेस P1 नाम रख दिया। 2 रिसोर्सेज हैं, 2 इंस्टेंस हैं रिसोर्स R1 के, 2 इंस्टेंस, ये इसलिए मैंने 2 यहाँ पे शो किए हुए हैं। R1 का एक इंस्टेंस कौन यूज़ कर रहा है? P1। प्रोसेस P1 को किस रिसोर्स की ज़रूरत है? R2 की। तो उसने उसकी तरफ एरो कर दिया कि मुझे ये चाहिए, ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, ये मुझे चाहिए। आगे चलते हैं। अब प्रोसेस P2 इज होल्डिंग ऑफ इंस्टेंस R2 एंड R3। P2 2 रिसोर्सेज उसके पास हैं और वो वेट कर रहा है R4 का। 2, 3 उसके पास है, 4 का वो वेट कर रहा है। ये आ गया प्रोसेस P2। ये देखें R2 का एक रिसोर्स मैंने उसके हवाले कर दिया P2 के। यहाँ से R3 का एक रिसोर्स मैंने उसके हवाले कर दिया P2 के। और ये वेट किसका कर रहा है? ये वेट कर रहा है R4 का। ये वेट किसका कर रहा है? R4 का। देख लेते हैं जाके। ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। 2 और 3 उसके पास थे और वो वेट कर रहा है 4 का। यही हमने किया। 2 का भी एक रिसोर्स उसके पास है, 3 का भी एक रिसोर्स उसके पास है और वो 4 का वेट कर रहा है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस P3 होल्डिंग 1 इंस्टेंस ऑफ R2। P3 के पास R2 का एक इंस्टेंस है और वो वेट कर रहा है R1 और R5 का। 2 का पास है, 1 और 5 का इंतजार है। ये देखें R2 का प्रोसेस हमने इसको दे दिया P3 को और ये किसका वेट कर रहा है? 1 का और 5 का। ये देखें एरो इस तरफ को निकल गया 1 और 5 की सूरत में। जैसे ही है बिल्कुल। प्रोसेस P4 इज होल्डिंग 1 इंस्टेंस ऑफ R5 एंड R1। P4 के पर R5 और R1 का है और वो वेट कर रहा है R3 का। 5 और 1 का है, 3 का वेट कर रहा है। P4 कहाँ है? ये आ गया। 1 का और 5 का इसके पास है और वो इंतज़ार 3 का कर रहा है। देखिए ऐसे ही है। हाँ जी ठीक है। ये 1 का एक रिसोर्स इसके पास, 2 रिसोर्स है ना, एक हमने पहले P1 को दिया था, दूसरा रिसोर्स हमने P4 को दे दिया। P5 के पास एक ही रिसोर्स था, उसने पकड़ के P4 को दे दिया था। P4 को इंतज़ार है किसका? R3 का। चलें जी ये बात भी पूरी हो गई।
पांचवा, P1 इज होल्डिंग R4 का इसके पास है वो, और वेट कर रहा है वो R1 का, 4 का पास है, R1 का इंतजार कर रहा है। P4 का हमने उठाया, इसको दे दिया, और इसके इंतजार कर रहा है वो किसका, R1 का। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ हमने बना लिया। अब अगली क्या बात हमने बतानी थी, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड स्टेट दैट आइदर सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। अब ये बताना है सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अब ये टेबल समझ लें, आपको ये बात भी समझ आ जाएगी, बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसके लिए आपने एक और टेबल बनाना है, यहाँ पे प्रोसेसेस लिख दिए, यहाँ पे एलोकेटेड और यहाँ पे रिक्वेस्टेड। R1 प्रोसेस इधर लिख लिए P1 से P5 तक, यहाँ से रिसोर्सेज लिख लिए जो P प्रोसेस को एलोकेटेड है और जो वो डिमांड कर रहे हैं। R1 P1 को क्या क्या एलोकेटेड है, R1 चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ से, R1 देखिए रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट एलोकेटेड है इसको, और इसको कोई भी एलोकेटेड नहीं है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। P2 किधर है जी, ये है जी P2, इसको कौन सा एलोकेटेड है, R2 इसको एलोकेटेड है, R3 इसको एलोकेटेड है, R2 R3, बाकी इसको कोई भी एलोकेटेड नहीं है। P3 किधर है जी, ये है जी, P3 को क्या एलोकेटेड है, R1 R5, R1 और R5 इसको एलोकेटेड है। P3 को R1 P3 को एलोकेटेड है, P3 को एलोकेटेड है R2, P3 को ये तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, इसको एलोकेटेड है R2, ये R2 0 0 0। P4 को क्या एलोकेटेड है जी, P4 है किधर, ये है, R1 इसको एलोकेटेड है, R5 इसको एलोकेटेड है, R1 एलोकेटेड है, R5 एलोकेटेड है। अच्छा P5 किधर है जी, ये है, P5 को सिर्फ एक ही एलोकेटेड है R4, तो ये R4। अब अगली साइड पे आ जाते हैं, रिक्वेस्टेड पे आ जाते हैं जी। P1 को रिक्वेस्ट किसकी है, P1 को रिक्वेस्ट है R2 की, तो ये देखिए मैंने इसको 1 कर दिया, बाकी 0 कर दिए। P2 को रिक्वेस्ट किसकी है, P2 किधर है, ये, इसको रिक्वेस्ट है जी P4 की, तो ये P2, ये रिक्वेस्टेड है P4, ओके। P3 को किसकी रिक्वेस्ट है, P3 है किधर, ये इस एरो जो निकल रहा है, एक इधर को निकल रहा है, एक 1 और 5 की, P3 को रिक्वेस्ट है 1 और 5 की, ये आ गया। P4 को किसकी रिक्वेस्ट है, P4 इधर है, ये रिक्वेस्टेड है R3 के लिए, तो P4 ये आ गया, और ये रिक्वेस्टेड है R4 के लिए, ये आ गया। अच्छा उसके बाद P5 बचा, P5 को किसकी रिक्वेस्ट है जी, क्या उसे चाहिए, P5 ये है, इसे R1 चाहिए, P5 और इसे R1 चाहिए, ये देख ले, बाकी 0 कर दिए। अच्छा आप मुझे बताएं अवेलेबिलिटी, करंट अवेलेबिलिटी अगर मैं देखूं तो क्या कोई मेरे पास इस वक्त रिसोर्स अवेलेबल है, R1 के 2 इंस्टेंस से दोनों यूज्ड हैं, R2 के 2 इंस्टेंस से दोनों यूज हैं, R3 का एक इंस्टेंस था वो भी यूज्ड है, R4 का एक इंस्टेंस था वो भी यूज्ड है, R5 का एक इंस्टेंस है वो भी यूज्ड है। इसका मतलब है मेरे पास इस वक्त कोई भी इंस्टेंस फ्री नहीं है। अब अगर बात की जाए रिक्वेस्टेड की, फ्री कोई नहीं है, फ्री कोई भी नहीं है, कोई एक प्रोसेस ऐसा है जो कंप्लीट हो सकता है, जो कि कंप्लीट हो सकता है। चेक कर लेते हैं, R1 को रिक्वेस्ट है किसी की जी, उसे R2 की, इसलिए कंप्लीट नहीं हो सकता। P2 को रिक्वेस्ट है किसी की, हाँ जी R4 की है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो सकता। P3 को रिक्वेस्ट है किसी की, हाँ जी इसे R1 की है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो सकता। P4 को डिमांड है किसी की, यस, इसे R3 की, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो सकता। P5 की डिमांड है कोई, यस है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, फिक्रा आप लिखेंगे ताकि प्लेजरिज्म से हम लोग बच सके। फिक्रा आप लिखेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं है, बोल मैं रहा हूं, इसलिए कि जितने इंस्टेंस थे वो सारे के सारे यूटिलाइज्ड हैं। इस वक्त करंट अवेलेबिलिटी किसी इंस्टेंस की हमारे पास नहीं है, इसलिए कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता ड्यू टू सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या है, एक इंस्टेंस किसी रिसोर्स का, एक इंस्टेंस किसी प्रोसेस को पाइए वो दूसरे के पास है, दूसरे को जो चाहिए वो तीसरे के पास है, तीसरे को जो चाहिए वो पहले के पास है। ड्यू टू सर्कुलर वेट कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, इसलिए डेडलॉक है, ये सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। ये थी जी हमारी
पहला क्वेश्चन, पहली असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका फ़ायदा हो रहा है तो चैनल जितने भी लोग देख के जाएं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। सपोज अ सिस्टम विद 18 टैप ड्राइव्स एंड 4 प्रोसेसेस, द करंट सिस्टम इज स्टेट शो इन द फॉलोइंग टेबल। प्रोसेस दिए हुए हैं, मैक्सिमम नीड, एलोकेटेड, अवेलेबल दिए हुए हैं। ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये सर ने आपको ऐसे दिया था जी। अब सर कहते हैं, सवाल यहाँ पे है, ये मैंने जवाब लिखा हुआ है, सवाल यहाँ पे है, by using the deadlock avoidance algorithm to find out that either system is in safe state or not. When considering the request of all process, fill the available column in the given table. If the system is in safe state, then write down the safe sequence, and if the system is not in safe state, then give a reason to support your answer. चलें जी, अब मैं आपको ये टेबल फिल करना सिखाता हूँ। प्रोसेस P0 मैक्सिमम नीडेड 13, एलोकेटेड 5, इसको 8 रिसोर्स और मिलेंगे तो ये एग्जीक्यूट होगा, बट अवेलेबल कितने हैं? 2। इसका मतलब ये तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। आगे को चेक कर लेते हैं। प्रोसेस P1 मैक्सिमम नीड 8, एलोकेटेड से हुए हैं 8 रिसोर्स उसे चाहिए थे, 6 उसे मिले हुए हैं, 2 चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल थे, वो मैंने इसको दे दिए। वाह, बात समझे अब आप? तो सेफ सीक्वेंस में लिखने लगा हूँ साथ कि अगर मैं पहले प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि जितने उसे चाहिए थे वो मेरे पास अवेलेबल हैं, 8 उसे मैक्सिमम नीड थी उसकी, 6 उसे एलोकेटेड हैं, 2 मेरे पास अवेलेबल थे, वो मैंने इसको दे दिए, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो मेरे पास बचे 8। कैसे? 2 मैंने इसको दिए, इसके 8 पूरे हो गए, वो एग्जीक्यूट हो गया, उसने सारे रिसोर्सेज रिटर्न कर दिए, छोड़ दिए, तो मेरे पास हो गए 8। अब क्या करना है? अब देखते हैं, मेरे पास 8 रिसोर्सेज हैं, साथ साथ सीक्वेंस रखते रहना कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, तभी हमें पता चलेगा। अब मेरे पास हैं 8, मैक्स नीड 13 है, एलोकेटेड है 5, मेरे पास अवेलेबल है 8, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। वेरी गुड, P0 एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद ये सारे रिसोर्सेज फ्री कर देगा। तो मैंने 8 इसको दिए थे, मेरे पास अवेलेबल में 0 बचा, 13 के 13 उसके पास गया, उसने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया और 13 के 13 रिटर्न कर दिए, तो अवेलेबल होगा 13। गुड। अब आगे चलते हैं। अब है मेरे पास P0 और P1 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब है मेरे पास P2, मैक्सिमम नीड है इसको कितने की? 16 की, अवेलेबल एलोकेटेड हैं 2, अवेलेबल कितने हैं? 13। ओ, गड़बड़ हो गई, 13 और 2 15, उसे चाहिए 16, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। चलो फिर आगे चलते हैं। मैक्सिमम नीड है 18 की, एलोकेटेड है 3, तो मेरे पास है 3, 16, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर आपको लगे कहीं कोई गलती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बेस्ट एफर्ट है जो मैंने आपके सामने की है, एक्सप्लेन करके की है, समझा के की है। अब मैंने इसका फिक्रा लिख रहा हूं, ये आप देख लें। दिस न्यू सिस्टम इज नॉट सेफ विद 2 टेप ड्राइव्स अवेलेबल। अगर 2 टेप ड्राइव अवेलेबल है तो सिस्टम इज नॉट इन सेफ स्टेट। P1 and P0 maximum remaining future need can be satisfied, which would be increase the number of available tapes to 13 तक आ जाएगी। With 13 tapes available, neither P2 nor P3 maximum future need can be satisfied. उसकी need satisfied नहीं की जा सकती। This means that if P2 and P3 request for an additional tape drive is satisfied, it would be the system in a unsafe state. Thus P2 P3 request should be denied at this time. तो ये फिक्र, अब बात भी समझ गए हैं कि पहले 2 की तो प्रोसेस पूरी होगी, वो तो चल जाएंगे। जो P2 P3 है, ये चलने के बाद अपने रिसोर्स भी फ्री कर भी देंगे, उसके बाद भी P2 और P3 नहीं चल सकते, वो मैंने समझा भी दिया है। ये अवेलेबिलिटी भी मैंने पूरी कर दी है। ये थी वीडियो। इसमें कोई मसला मसाल आपको नज़र आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। चैनल को बहरहाल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।